नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद या महाजनपद काल। हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में देखा था, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाने से पूरे समाज पर एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन, चाहे आर्थिक जीवन, चाहे धार्मिक जीवन। तो पहले क्या था? कबीला था। कबीले से मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम से मिलकर जन बनता था। जन से मिलकर जनपद बनता था। लेकिन लोहे की खोज हो जाने के बाद जो जनपद थे वह महाजनपद का रूप लेने लगे। हम लोगों ने देखा था कुरु जनपद बना था। कुरु जनपद बना था उत्तर वैदिक काल में। उसी तरीके से जनपद जो है अब महाजनपद का रूप लेने लगे थे। अभी आप देखेंगे सबसे शक्तिशाली जो जनपद निकल के आएगा वो जो है मगध महाजनपद निकल के आएगा, जिस पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों महाजनपद। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व, कब कब की बात है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हो चुका था। प्रथम नगरीकरण हम लोगों ने देखा था, नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे द्वितीय लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हो चुका था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है वहां, और पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी बिहार यानी बिहार का पश्चिमी हिस्से में लोहे के लोहे के व्यापक प्रयोगों ने बड़े बड़े जो प्रादेशिक राज्य थे, जो बड़े बड़े उस समय जनपद थे, उनको जो है प्रोत्साहित किया, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाजनपद। एक लोहे की खोज ने इतना प्रोत्साहित किया राज्यों को कि वो जो है महाजनपद का रूप लेने लगते हैं। लोहे की खोज से क्या होता है? अब युद्ध वर्ग में वृद्धि होने लगी, बड़े बड़े हथियार बनने लगे और खेती में जो है बहुत वृद्धि हुई। जो पहले क्या था कि आदमी खाने के लिए रख लेता था, जितना उतना होता था जितना आदमी खाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब आदमी व्यापार करने लगता है। खेती कृषि जो है बहुत अपने चरम पर हो जाती है लोहे की खोज से। इसी क्रम में देखते हैं हमको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। कितने महाजनपद की? तो 16 महाजनपद हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे उन महाजनपद लिखे हैं क्रम से, और इनकी राजधानियां लिखी हुई हैं और इनकी वर्तमान स्थितियां लिखी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। यहीं से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, इनकी राजधानी क्या थी, या कभी कभी वर्तमान स्थिति से जो है इस समय वर्तमान स्थिति क्या है इन महाजनपदों की, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे काशी काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। इसकी हम जो बात करते हैं वर्तमान स्थिति, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यानी कि काशी या वाराणसी प्रेजेंट टाइम में काशी का, उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र है। उस समय भी काशी या वाराणसी था। काशी की राजधानी वाराणसी थी। और दूसरा महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आपको याद होगा गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। जो अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र जो कि यूपी में पड़ता है, गोंडा, बहराइच या फैजाबाद का क्षेत्र जो कि यूपी में पड़ता है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गई। अगला जनपद महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा। वर्तमान का क्षेत्र ये भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है जो बिहार में पड़ता है। भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र जो कि बिहार में पड़ता है। अंग अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। तो काशी की राजधानी वाराणसी हो गई, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गई, अंग की राजधानी क्या हो गई? चंपा हो गई। अगला महाजनपद है मगध, जो कि सबसे जो है शक्तिशाली जनपद महाजनपद था। पहले तो ये नॉर्मल सा जनपद था, लेकिन धीरे धीरे जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद का रूप धारण कर लेता है। मगध की 2 राजधानियां थी, एक राजगृह थी और एक गिरिब्रज थी। तो मगध की 2 राजधानियां राजगृह या गिरिब्रज। ये जो है आधुनिक क्षेत्र की बात करते हैं, आधुनिक स्थिति इसकी क्या है? तो पटना, गया, नालंदा क्षेत्र जो कि बिहार में पड़ता है।
इस समय का पटना, गया, इन सभी को मिलाकर जो है उस समय मगध का क्षेत्र हुआ करता था। मगध की राजधानी राजगृह या तो गिरिब्रज थी। दो राजधानियां थी, राजगृह और गिरिब्रज। अगला महाजनपद है वज्जी। वज्जी जो है विश्व का पहला गणराज्य था। पहला गणराज्य था। अभी हम आगे पढ़ेंगे। विश्व का पहला गणराज्य, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली। यहीं पे इसी वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, ये वैशाली दरभंगा बिहार वाला क्षेत्र है। इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो वैशाली दरभंगा जो जिला है वहां के, तो वहीं पे जो है वर्तमान स्थिति इसकी है। तो वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है। मगध था, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल, जहां पर गौतम बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वही मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर है। कुशीनगर, जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। ये आधुनिक आधुनिक स्थिति इसकी देखें तो देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश है, देवरिया का क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। अगला महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चेदी की राजधानी शक्तिमती। बात करते हैं वर्तमान स्थिति की, तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है चेदी था। अगला महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। क्या दोस्तों थी? कौशाम्बी थी। ये आधुनिक में प्रयागराज मिर्जापुर वाला क्षेत्र है जो कि यूपी में पड़ता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। अगला महाजनपद है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या कामपिल्य थी। इसकी भी दो राजधानियां थी, अहिच्छत्र और कामपिल्य। जैसे कि मगध की राजधानी राजगृह थी और गिरिब्रज थी, उसी तरीके से पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कामपिल्य थी। अगला महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। क्या थी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी वर्तमान स्थिति पूछे तो राजस्थान, जयपुर का क्षेत्र। जयपुर राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पे ये एकमात्र जनपद है जो कि राजस्थान में मिला। अगला महाजनपद है सूरसेन, जो कि जिसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ये जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ही पड़ता है। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा, जो कि यूपी के मथुरा में पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस्मक। अस्मक जो है, जिसकी राजधानी पाटन है। क्या है? पाटन, या कहीं कहीं पोटली भी लिखा रहता है। तो अस्मक की राजधानी पाटन है। यह एकमात्र जनपद है, महाजनपद है, जो कि दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। यह जो है गोदावरी नदी के किनारे मिला था। बाकी सभी महाजनपद नर्मदा नदी घाटी, जबकि अस्मक जो है महाजनपद, ये जो है गोदावरी नदी घाटी में मिला था या गोदावरी नदी के किनारे था। तो अस्मक एकमात्र जनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। यह दक्षिण भारत में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। अगला महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती। जैसे मगध की राजधानी राजगीर गिरिब्रज, उसी तरीके से अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती थी। अगला महाजनपद है, इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो मालवा का क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर जो है अवंती था। अगला महाजनपद है गांधार। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। आपने तक्षशिला विश्वविद्यालय सुना था, वही प्राचीनतम तक्षशिला विश्वविद्यालय का केंद्र था। कौन? तक्षशिला। उस समय उसकी राजधानी थी और विद्यालय का नाम भी तक्षशिला था। तो प्राचीन विश्वविद्यालय का केंद्र था तक्षशिला। ये जो है आधुनिक रूप में पेशावर पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। और अगला महाजनपद है कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक थी और राजपुर थी। कम्बोज की राजधानी हाटक और राजपुर थी, जिसकी वर्तमान स्थिति अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से मिला जुला जो है क्षेत्र, ये कम्बोज था। और अगला जनपद है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र था। ये भी जो है यूपी में पड़ता था। तो हम लोगों ने देखा 16 महाजनपद और सबकी राजधानी, सबकी वर्तमान स्थिति।
तो दोस्तों अब देख लेते हैं इन 16 महाजनपद जो मिले हैं, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। ये जो 16 महाजनपद हम लोगों ने देखा, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इन 16 महाजनपदों की जानकारी जो है एक बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हम लोगों ने जब गौतम बुद्ध को पढ़ रहे थे तो उसमें उसमें जो है इसको पढ़ा था। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और जैन ग्रंथ, जैन जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें जो है इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। देखते हैं कितने जनपद कहाँ पे हैं, किस राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 8 महाजनपद। सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। बिहार में 3 महाजनपद हैं और राजस्थान में मात्र 1 है। मध्य प्रदेश में 1 है। दक्षिण भारत में एकमात्र जहां महाजनपद जो कि गोदावरी नदी के किनारे था, अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी पाटन या पोटली। भारत के बाहर 2 थे, गांधार और काम्बोज। तो भारत के बाहर 2 याद रखना है। दक्षिण भारत वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अस्मक है, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। वज्जी, वज्जी ऐसा जनपद था जिसकी राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली थी। वैशाली में जो है लिच्छवी, यहाँ पे लिच्छवी राजा, लिच्छवी वंश का शासन था। किसका शासन था? लिच्छवी वंश या लिच्छवी गणराज्य का शासन था। किसका शासन था? लिच्छवी गणराज्य का। यहाँ वज्जी में जो है 8 ऐसे गणराज्य मिलकर जो है वज्जी महाजनपद बनाए थे, जिनमें से जो है लिच्छवी वंश जो है सबसे शक्तिशाली वंश था, तो गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य। आपसे पूछे पूरे विश्व का या सब प्रथम, मतलब सबसे पहले जो सर्वप्रथम पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य कौन था? तो क्या था? वज्जी। ध्यान रखना है, वज्जी जो है सबसे पुराना गणराज्य था विश्व का। अगला पॉइंट है अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। दक्षिण भारत में एक महाजनपद देखने को मिलता है अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटन या पोटन या पोतली, कई नामों से इसको देखा जाता है। तो अस्मक जो है दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था, जिसकी जो है गोदावरी नदी के किनारे था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमने बात किया था मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। इस पर जो है 7 राजवंशों ने शासन किया। कितने? कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। जैसे हर्यक वंश पहला वंश था, शिशुनाग वंश था, मौर्य वंश था, शुंग वंश था, कण्व वंश था और सातवाहन वंश था। इसको जो है हम एक एक वंश अगली क्लास में पढ़ते रहेंगे। हम लोगों ने देखा दोस्तों, यहाँ से जो है इसकी राजधानी से क्वेश्चन बनते हैं। और एक जो अस्मक है हमारा दक्षिण भारत में, यहाँ से तो राजधानी आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये हमारा यूपी है। यूपी में 8 महाजनपद हैं। बिहार है, बिहार में 3 महाजनपद हैं। और मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है। और राजस्थान में 1 महाजनपद है। और ये भारत के बाहर जो है गांधार और काम्बोज, ये भारत के बाहर है। और दक्षिण भारत में 1 महाजनपद है। कौन सा है? अस्मक, जो गोदावरी नदी के किनारे था। तो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं दोस्तों। तो हम लोगों को राजधानी देखना था, हम लोगों ने राजधानी देख लिया। कैसे? जबकि यहाँ पे जो है लोहे के बड़े बड़े लोहे की खोज हो जाने के बाद बड़े बड़े हथियार, ताकतवर हथियार बनाए गए। तो जो है युद्ध क्षेत्र, युद्ध लड़ा जाने लगा यहाँ पे। पहले क्या था? गाय के लिए युद्ध होता था, लेकिन बाद में जो है क्षेत्र को लेकर युद्ध होने लगे। पहले क्या था? आप लोगों ने पढ़ा था पहले, यहाँ पे कबीला था। ये कबीला है, कबीले से मिलकर ग्राम बनता था। जैसे आप रीजनिंग, ग्राम से मिलकर ग्राम से मिलकर विष बनता था, विष, विष से मिलकर जन बना,
जन से मिलकर महाजनपद बनता है। हम लोगों ने राजधानी देख लिया, जो पॉइंट्स थे एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनने वाले थे, हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर के लिए। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।